हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा एकेडमी टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज इस वीडियो में हम एसएससी कांस्टेबल जीडी हिंदी की प्रैक्टिस सेट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। जो अगली बार इस जॉब को प्राप्त नहीं कर सके थे उनके लिए यह सुनहरा अवसर है। तो इस चैनल के माध्यम से बेस्ट क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट करेंगे। और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं हम पहले प्रश्न की ओर, जिसमें लिखा गया है कि व्यंजन स का उच्चारण स्थान है। तो व्यंजन स का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। क्या होता है? मूर्धा। और यह व्यंजन स का उच्चारण स्थान होने की वजह से व्यंजन स को हम मूर्धन्य स भी कहते हैं। तो आपका आंसर हो गया बी, मूर्धा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का खाली जगह दिया। तो महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का पाठ, संदेश, शिक्षा या उपदेश दिया। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, उपदेश। महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का उपदेश दिया। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि न जीता जा सकने वाला, यह जो वाक्य खंड है न जीता जा सकने वाला, उसके लिए हमें एक शब्द चुनना है। तो न जीता जा सकने वाला के बदले क्या हो सकता है? अविजय, अविजित, अजय या अदम्य। तो न जीता, कभी हारेगा ही नहीं, कहीं न जीता जा सकने वाला, उससे कोई जीत ही नहीं सकता, वह अजय है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में सबसे पहले हम निर्देश पढ़ेंगे। निर्देश में लिखा गया है कि निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित अर्थ बताइए। तो पुष्कर जो शब्द दिया गया है उसके लिए हमें प्रचलित अर्थ जो इन ऑप्शंस में दिया गया है उसमें से कोई एक पुष्कर शब्द का प्रचलित अर्थ होगा, उसे हमें चुनना है। तो पुष्कर शब्द जो है उसके लिए क्या हो सकता है प्रचलित अर्थ? सरोवर, कमल, सूर्य या फिर चंद्र। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, सरोवर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में भी पूछा जा रहा है कि मनोज जो शब्द है उसके लिए आपको प्रचलित अर्थ चुनना है। तो सुंदर, कामदेव, योगी या कल्पित। तो मनोज जो शब्द है उसका प्रचलित अर्थ कामदेव होता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि तथागत जो शब्द है उसका प्रचलित अर्थ क्या है। तो तथागत शब्द के लिए जो प्रचलित अर्थ होगा वो क्या हो सकता है? अतिथि, दिवंगत, गौतम बुद्ध, बौद्ध भिक्षु। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, बौद्ध भिक्षु। तथागत शब्द का जो प्रचलित अर्थ है वो है बौद्ध भिक्षु। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे पहले हम लोग निर्देश पढ़ेंगे। निर्देश में लिखा गया है कि नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे एक वाक्य लिखा गया है, जो किसी की ओर से है। जो किसी की ओर से है तो उसके लिए एक सही विकल्प चुनना है। तो जो किसी की ओर से है उसे क्या कहते हैं? प्रहरी, प्रतिनिधि, मेहमान या अभिनेता। तो जो किसी के ओर से होता है उसके लिए हम प्रतिनिधि शब्द चुनते हैं। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जिस तक ना पहुंचा जा सके, जिस तक ना, यानी उस जिस तक ना पहुंचा जा सके उसे क्या कहते हैं? आगाम्य, अधिगम्य, गम्य या अनुगम्य। तो जिस तक ना पहुंचा जा सके उसे हम कहते हैं अगाम्य। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो किसी भी पक्ष में ना रहे, जो किसी के भी पक्ष में ना रहे उसे क्या कहते हैं? तटस्थ। वह किसी के पक्ष में नहीं होता। ठीक है, तो उसे तटस्थ कहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में सबसे पहले हम लोग निर्देश पढ़ेंगे। निर्देश में लिखा गया है कि नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द, यहाँ जो रेखांकित शब्द है उस रेखांकित शब्द के पर्यायवाची के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। उन शब्दों में से कोई एक शब्द जो रेखांकित शब्द है उसका आंसर होगा, तो उसे चुनना है। तो हाथी, हाथी का यहाँ पे
इन चारों ऑप्शंस में से क्या होगा पर्यायवाची शब्द? तो कुंजर, हाथी के लिए यहाँ पे कुंजर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में भी आपको यहाँ पे रेखांकित शब्द दिख रहा होगा। उस रेखांकित शब्द को आपको बताना है कि उसका क्या पर्यायवाची शब्द होगा। तो उसका पर्यायवाची शब्द होगा अतिशय का। अतिशय का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा अत्यधिक। क्या होगा? अत्यधिक। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि परिचित शब्द, ये जो परिचित शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो परिचित शब्द अवगत, ज्ञात, विगत, सुविग, इन चारों में से परिचित शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वह है अवगत। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में करने से पहले हम लोग सबसे पहले निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश में लिखा गया है कि नीचे दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे एक मुहावरा लिखा गया है, ईंट से ईंट बजाना। तो इसके लिए क्या सही अर्थ हो सकता है, क्या ऑप्शन सही हो सकता है? तो ईंट से ईंट बजाना यानी कि तबाह कर देना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में एक मुहावरा लिखा गया है जिसमें लिखा है टेढ़ी खीर। टेढ़ी खीर, तो इसका अर्थ क्या हो सकता है? दुष्कर कार्य, दुर्लभ कार्य, सुलभ कार्य या फिर असंभव कार्य। तो टेढ़ी खीर का जो अर्थ होता है वो होता है दुष्कर कार्य। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, एक लोकोक्तियाँ है जिसमें लिखा गया है ऊंची दुकान फीका पकवान। ऊंची दुकान फीका पकवान, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? तो दिखावटी वस्तु में गुणवत्ता कम होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा दिखावटी वस्तु में गुणवत्ता कम होती है। ऊंची दुकान फीका पकवान। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, निर्देश पढ़ेंगे। तो निर्देश में क्या लिखा हुआ है, नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ त्रुटियां हैं। यहाँ पे आपको प्रश्न दिख रहे हैं, उस प्रश्नों में से कुछ त्रुटियां हैं। उस त्रुटियों को बताने के लिए कि किस में त्रुटि है, ठीक है। यदि त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी डी में उत्तर चुनिए। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो डी वाले विकल्प चुनिए, ठीक है। तो प्रयाग में संगम के दृश्य देखने योग्य हैं। तो प्रयाग में संगम के दृश्य देखने योग्य है। तो यहाँ पे योग्य शब्द नहीं होगा, यहाँ पे होगा देखने लायक है या फिर मनोरम है। देखने लायक है या मनोरम है, यानी त्रुटि कहाँ पर है? तो ऑप्शन सी वाले में है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न में लिखा गया है कार्य कर अकारण आए। यहाँ पे लिखा हुआ है कार्य कर अकारण आए, व्यवधान के फलस्वरूप मेरा दिमाग एकदम खराब हो गया। तो यहाँ पे कार्य शब्द के साथ हमको लगता है आय का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यहाँ पे होगा कार्य कर अकारण व्यवधान के फलस्वरूप मेरा दिमाग एकदम खराब हो गया, यानी त्रुटि कहाँ पे है? तो ए वाले ऑप्शन में। तो आपका आंसर हो जाएगा 17 का ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में भी आपको त्रुटि बताना है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है, लोगों के बहुत आग्रह पर उन्होंने अपनी कविता स्वयं आप पढ़कर सुनाई। तो यहाँ पे जो त्रुटि है स्वयं के साथ या तो आप लगेगा या सिर्फ स्वयं लगेगा, ठीक है। स्वयं या तो आप, कोई एक लगेगा, ठीक है। पढ़ के देखिए, लोगों के बहुत आग्रह पर उन्होंने अपनी कविता स्वयं पढ़कर सुनाई या आप पढ़कर सुनाई। तो आप नहीं लगेगा, सिर्फ क्या लगेगा? स्वयं। तो यहाँ पे त्रुटि कहाँ है? तो ऑप्शन सी वाले में है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। अगले प्रश्न में लिखा है प्रायः ऐसे अवसर आते हैं, प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जिनमें लोगों को लगभग कभी कभी अपना मत बदलना पड़ता है। तो यहाँ पे त्रुटि लगभग नहीं होगा, सिर्फ होगा कभी कभी, जिनमें लोगों को कभी कभी अपना मत बदलना पड़ता है। तो त्रुटि कहाँ है? तो बी वाले ऑप्शन में है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इस बार आपका हिंदी के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस सेट का यह अंतिम प्रश्न हुआ। तो इसमें पूछा जा रहा है कि निमित्त शब्द क्रिया विशेषण, निमित्त शब्द
क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो नियमित जो शब्द है वो क्रिया विशेषण के हेतुवाचक भेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, मैंने आपको हिंदी के बेस्ट 20 क्वेश्चन करवाए। आप इन प्रश्नों का अभ्यास कीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।